यूपी टेट 2021 की निरस्त परीक्षा को पुनः प्रस्तावित करने के संदर्भ में पीएनपी कार्यालय पर आज भारी संख्या में रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। पीएनपी सचिव के द्वारा यूपी टेट परीक्षा के क्रम में कुछ सूचना दी गई है। साथ ही शिक्षक भर्ती के मामले में दबाव बनाए जाने पर उनके द्वारा क्या कहा गया है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट और माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा अलग अलग फैसला दिया गया था, उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। तो आखिर दोनों की पृष्ठभूमि क्या थी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि दोनों एक ही आधार पर फैसला दिया गया है, इस वजह से दोनों को तुलना किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों की जो दलील दिए गए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आपको जानना बेहद जरूरी है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा तो उस हिसाब से किसका पक्ष मजबूत है, क्योंकि आप लोग का जो भविष्य है, चाहे आप बीएड हो, डीएलएड हो, बीएसटीसी हो, जेबीटी हो, सबका भविष्य अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाना है। तो आखिर किन पॉइंट्स पर वहाँ चर्चा विमर्श होगा और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने किस आधार पर पूरा फैसला ही पलट दिया है और किस आधार पर एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है, ये सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से ही पीएनपी कार्यालय पर यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि के क्रम में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद से अभ्यर्थियों की मुलाकात पीएनपी के नए सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से हुई है, जहां पर उनको अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उनके द्वारा अवगत ये कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 51,112 पद खाली होने के संदर्भ में प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था और भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थियों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हुए। इस वजह से भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और यूपी टेट की परीक्षा जल्द आयोजित करा करके नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने में पीएनपी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। इन सबके बाद से पीएनपी के द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए हैं। पीएनपी सचिव के द्वारा ये कहा गया है कि अभी 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा जब वो यूपी टेट 2021 की डेट फाइनल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत चीज़ों पर विचार विमर्श चल रहा है। एक तो अभी एजेंसी ढूंढा जा रहा है जिस पर वो विश्वास करके पेपर प्रिंट करने का ठेका दे सकें। दूसरा, परीक्षा तिथि को लेकर के इस वजह से भी संशय है कि इसी माह यूपी टेट के अलावा सीटेट की भी परीक्षा होना प्रस्तावित है, जो कि अगले महीने 13 जनवरी तक चलेगा। तो इन सब के वजह से डेट अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है और अन्य सभी कार्यवाहियों में समय लगता है, ऐसा पीएनपी सचिव के द्वारा कहा गया है। और 3 से 4 दिन में वो डेट कंफर्म करेंगे कि किस डेट में यूपी टेट की परीक्षा होगी। वहीं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग पर उनके द्वारा ये कहा गया है 2 दिन के बाद बेसिक शिक्षा के अधिकारियों और सचिव की एक मुलाकात होने वाली है। उसमें पीएनपी सचिव आपके मुद्दों को उठाने के लिए अभ्यर्थियों को आश्वासन दिए हैं। उनका कहना था कि आपके मुद्दे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को वो शासन तक पहुंचा देंगे। तो कुल मिलाकर के यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि के लिए आपको 3 से 4 दिन का वेट करना होगा, तब जाकर के तिथि कंफर्म होगी। और शिक्षक भर्ती के क्रम में उनके द्वारा ये कहा गया कि 2 दिन के बाद उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें वो आपके ज्ञापन को वो फॉरवर्ड करवा देंगे और आपके मुद्दे को शासन तक पहुंचा करके उनको अवगत करा देंगे। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, प्रदेश सरकार भली बात ही जानती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कमेटी का गठन किया गया है और अब तक कमेटी को लेकर के ना तो सरकार सीरियस है और ना ही कमेटी सीरियस है। और अभ्यर्थी भी एक तरीके से अब हतोत्साहित होने लगे हैं। जिस प्रकार से आचार संहिता बिल्कुल करीब आ गई है और प्रदेश सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है शिक्षक भर्ती को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा भी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो फैसला दिया गया है, उस फैसले के आधार पर जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ जो 25 नवंबर को फैसला दिए थे, उसके क्रम में स्वीकार करने और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में अपील नहीं करने के संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिख रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और जिला प्रशासन के माध्यम से इनको फॉरवर्ड भी कराया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 दिसंबर 2021 को ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को फॉरवर्ड किया गया है। अभ्यर्थियों की यही मांग है कि पूरे देश भर में 1,30,00,000 डीएलएड अभ्यर्थी हैं और अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया और जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले को लागू नहीं किया गया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उसमें डीएलएड अभ्यर्थी खुल करके शासन प्रशासन का विरोध करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला और माननीय हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला किस प्रकार से डिफर है
और किस प्रकार से दोनों फैसलों में जमीन आसमान का अंतर है, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ अब ये दोनों राज्य बल्कि पूरे देश के बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी से प्रभावित होने वाले हैं। इस पूरे फैसले को समझने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। दोनों फैसले पर मैंने डिटेल में एक विश्लेषण वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।